हेलो डिफेंस वॉरियर दोस्तों, आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है दोस्तों, वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, जो एनडीए एग्जाम में आए हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मापांक के क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों। एक एक कंसेप्ट को हम वन बाय वन करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। इससे पहले अगर आप पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए, जिसे हम लोगों ने शुरुआत से कवर करा था। वो था कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर, मैंने उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दी थी। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं मिस्र एनडीए बुक से, तो बी केयरफुल। हम लोग इसमें से दोस्तों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है ये पढ़ चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यही सब 5-6 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और इसी से क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी ये स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट होता क्या है दोस्तों, जैसे वर्गमूल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं लिख दूँ 4, तो आप अगर इसके अंदर मैं रूट 1 चढ़ा दूँ तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा निकल के आएगा 2। मतलब सर आपने क्या किया, इसको आपने अंदर में पेयर इस तरह से कर दिया। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले हम सिंपल स्क्वायर रूट को समझते हैं, तब कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया। क्या दोस्तों प्रश्न दे दिया कि 4 + 2√3। ठीक है, और मैंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा ये ए प्लस सर आपका बी समथिंग √3 में आएगा। ठीक है, ऐसा ही आएगा क्योंकि ए प्लस बी के टर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल टर्म बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब इसे दोस्तों हम लोग कैसे बना सकते हैं ये समझिएगा, पहले कंसेप्ट को देखिए दोस्तों। अगर इसे हम अंदर में ही अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में डेवलप करने का प्रयास करेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट में अब तक पढ़े हैं कि 2 पेयर में से एक को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेयर बन रहे, एक ए प्लस बी इंटू एक ए प्लस बी का पेयर बन रहे, और इस दोनों पेयर में से हम ए प्लस बी को बाहर निकाल सकते हैं। इतना बातें आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोस्तों कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इसको निकालेंगे। दोस्तों इसको हम जो है एक तो भाई ए प्लस बी समथिंग करके मान के बना सकते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे तब जाके कहीं बनेगा। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो है इसका अंदर में ही ए प्लस बी को होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। वो कैसे होगा देखिए, अगर 4 + 2√3 के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, और प्लस दोस्तों 2 इंटू √3 इंटू 1। दोस्तों मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने 4 को लिख दिया √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर 1, और जब जोड़ देंगे तो ये 4 होगा। और इसको 2 इंटू √3 इंटू 1 ऐसे करके मैंने एलोब्रेट करके लिख दिया। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, 2 इंटू अगर √3 को ए मान लेते हैं और 1 को बी मान लेते हैं तो 2ab हो जाएगा। हमें ए भी मिल गया और बी भी मिल गया, तो इस दोनों का स्क्वायर करने के बाद हमें 4 मिल रहा है। यानी जो जैसा है हम उसको ऐसे ही लिख दिए दोस्तों। ये कैसा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसे लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम रूट अंडर इस 4 + 2√3 की जगह पर √3 + 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसमें से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम एज दोस्तों इसी कंसेप्ट पे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों कि आपके सामने में कोई z बराबर x + iy कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। ठीक है, और आपको कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो आप ऐसे कहेंगे कि रूट अंडर x + y जो होगा इसका कुछ मान निकलेगा, और स्क्वायर रूट करेंगे वो कुछ भी के बराबर हो सकता है। मान लो वो निकल के आएगा a + ib के बराबर। ठीक है, क्लियर है बातें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का 2 तरीका है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तरीका यह है कि दोनों तरफ स्क्वायर करो। ठीक है, इधर भी उधर भी। और दूसरा तरीका यह है कि आप जो है थिंक करके बनाओ। ठीक है, क्या करो, सोच करके बनाओ। ठीक है, मतलब जो मैंने पीछे आपको ये कंसेप्ट बताया था इसके आधार पे आप बनाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, उससे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद ये मेथड भी आपको समझाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर आपको कहता हूँ रूट अंडर आई, ठीक है, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। ठीक है, तो आपको कहे सर इसका कैसे निकलेगा, तो देखो समझो, इसको हम अगर लिख दे दोस्तों 2i/2 तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें a + b का होल स्क्वायर से बनाना है, प्रीवियस कंसेप्ट इस तरह के। ठीक है, इस तरह, क्योंकि इससे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा तरीका बताता हूँ स्क्वायर करने के बाद, वो आपको थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। जब 2i/2 हम कर देंगे, एक बात हमें बताइए, क्या हम इसको 0 + 2i नहीं लिख सकते रूट के अंदर में, और 1/2 इस तरह से बाहर करके रूट के अंदर में ही ऐसा लिख सकते हैं? ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं हो, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इस 2i को जो हम लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 इंटू ए के जगह i आएगा और b के जगह कहीं 1 आएगा, तभी जाके ये 2i बनेगा। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, अगर हम दोस्तों 1 को अगर 0 को हम ऐसा लिखें, 0 + 2i को अगर ऐसा लिखें, ध्यान से समझिएगा, i का स्क्वायर अब प्लस दोस्तों 1 का स्क्वायर,
ये मैंने कैसे लिख दिया, आई का स्क्वायर -1 होता है और 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, और -1 + 1 मिलके क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, +2 × i × 1। देखिए गौर से देखिएगा, a² + b² + 2ab बन गया। ठीक है, एक बात हमें बताइए, क्या रूट के अंदर में दोस्तों हम 1/2 इंटू क्या 1 + i का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, अब दोस्तों जब इसे हम लिखेंगे तो ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/√2 बाहर आ जाएगा और 1 + i के होल स्क्वायर में से 1 + i बाहर आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि √i का मान होता है 1/√2 1 + i दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा, इसे हमने कैसे बनाया आपने सीखा इसे गौर से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। दूसरा तरीका स्क्वायर करके, चलिए वो भी नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ये आप समझ गए तो हमें लगता है बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने मैंने बोला था z = x + iy, लेकिन उसमें आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं √x + iy। ठीक है, ओके, बराबर मान लीजिए कुछ बाहर निकल के आएगा a + b। ठीक है, समझ में a + ib। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये x + iy निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा a² प्लस ib का स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या होगा, i² का मान -1 तो ये -b² हो जाएगा। ठीक है, a² - b² प्लस 2ab i × 2ab ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अब एक काम करिए, आपको मैंने बोला था, क्या बोला था, इक्वेट करने के लिए कि रियल पार्ट को रियल के पार्ट के साथ इक्वेट कीजिए, यानी a² - b² = x² हो गया। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट वाला जो टर्म है इसका मतलब 2ab बराबर क्या होगा, y होगा, 2ab बराबर हमारा y हो गया। ठीक है, इतना बातें आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यूज निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमको a और b का मान चाहिए दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको सोचने वाली बात है। ठीक है, कि आप लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, जब इसे दोस्तों पूरा सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों 4ab करके। ठीक है, ओके, ऐसा करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों जब ऐसा आप करेंगे तो इसमें आपको जो है इस दोनों इक्वेशन का आप सॉल्व कीजिएगा, ए मतलब एल्जेब्रिक फार्मूला लगाकर, तो आपको निकल के आएगा दोस्तों क्या, ए का मान आपको आएगा √, क्या दोस्तों बताइए, √, आपका हो जाएगा ये x² + y² अब प्लस दोस्तों आपका क्या x बट्टा दोस्तों आपका 2। ठीक है, ओके, अब दोस्तों आपका जो है, अब b का जो मान आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, b का मान आपका आएगा √x² + y² माइनस दोस्तों क्या आएगा x। ठीक है, बट्टा 2। ए और बी दोनों के इस तरह से मान निकल के आएगा। अब ये कैसे निकल के आएगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट पेज में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, इसका दोनों को तरफ स्क्वायर कर दोगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका भी कर दोगे। ठीक है, स्क्वायर करके दोस्तों ऐड कर दोगे तो आपको ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगे ए और बी के। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, ये मान आपको याद रखना है, आप इसके मदद से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, और इस ए और बी का मान आया तो हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, कहाँ पर, नेक्स्ट पेज लेते। देखिए, जैसे a का मान आपको क्या आया था, तो √x² + y² प्लस दोस्तों x आया था बट्टा 2, और b का मान आया था √x² + y² माइनस x बट्टा दोस्तों 2, इतना आपको निकल के आया था। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 2 जो है दोस्तों ये अंदर रूट में ही है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये आपका अंडर रूट में ही है। ओके, तो अगर हम √i निकाल रहे थे तो हम आराम से इसको बना सकते थे। कैसे, देखो, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो a + ib में लिखा जाएगा, यानी a की जगह ये आएगा और b की जगह ये आएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते क्या, अब ये 0 + i इसको लिखेंगे। ठीक है, 0 + i लिखेंगे तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + ib के ये बराबर है। ठीक है, और इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, a का मान और b का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका, अगर हम बात करेंगे तो x के जगह पर हम बात करेंगे तो 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब अगर मान लीजिए इसको ऐसा लिखिएगा तो आप एक फॉर्मेट भी डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों तरफ ऐसा √, लिखा हुआ है तो स्क्वायर कीजिएगा तो आपको ये आपका कुछ इस तरह से निकल के आएगा, a² - b² = 0। बहुत लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा आप वही मेथड करके आप बनाना। ठीक है, मेरे हिसाब से वो मेथड सही है। ठीक है, ये वाला मेथड। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का। चलिए 2 क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको वो सिखाएंगे उस मेथड से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमको अगर √- i का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो √- i का निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 - i। ठीक है, और आगे बढ़कर इसको लिख सकते हैं 0 - 2i बट्टा 2। क्यों, यहाँ देखो -i है तो इसको गुना कर दो, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुना कर दो। ठीक है, ये रूट में हम, ठीक है, तो आपका 2i बट्टा 2 हो जाएगा, और 0 - 2i लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस 0 - 2i को हम लोग ध्यान रखना कि i² + i अगर +1 करते हैं तो हमेशा 0 के बराबर होता है। इस 0 को क्या लिख सकते हैं, i² + 1 का स्क्वायर
ठीक है। अब माइनस 2 इंटू आई इंटू 1/2। अब ये बताओ ये किस पे हो गया आधारित, तो ये हो गया आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। तो बाहर क्या निकल के आएगा 1/√2 1 माइनस आई, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। तो अभी दिमाग में याद ही कर लो कि रूट अंडर आई का मान होता है 1/√2 1 प्लस आई, और रूट अंडर माइनस आई का मान होता है दोस्तों 1/√2 इंटू 1 माइनस आई, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो, यहाँ पर जब आप रखोगे तो आराम से आपका वो भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करा, ठीक है। ओके, एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ओके देखो सुनो, अगर मान लेते हैं हम वो वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वही प्रीवियस वाला। देखो हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम फॉर्मेट डेवलप करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, कि हम आई के फॉर्मेट में डेवलप करें, ठीक है। आपके इस तरह के बल्क ऑफ क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आया था, आपके एग्जाम में आया था रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मैंने अभी बताया था कि अब 1/√2 इंटू 1 प्लस आई, अब प्लस 1/√2 इंटू 1 माइनस आई, देखो तुरंत बैठा दिए, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है अगर लिखेंगे तो 1/√2 प्लस आई/√2 प्लस 1/√2 माइनस आई/√2, ठीक है, ये से ये खत्म, ठीक है। तो 2/√2 गुने √2 से रेशनलाइज कर दो तो 2√2/2, तो इसका उत्तर क्या आया था √2 निकल के आया था। बड़ा अजीब सी बात है कि रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई का मान √2 निकल के आता है, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इस चीज़ में, आराम से आप इसे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है आगे बात करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग क्या बात करेंगे, तो हमारा ये स्क्वायर रूट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आप जो इस पे आधारित कई सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला है हमारा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, इससे घबराना नहीं, सुनना आपसे, ठीक है, मेरे बात को गौर से समझिएगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आपको समझना है, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कंजुगेट कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भाई जो जहाँ पर प्लस है उसको माइनस कर दो, यानी इमेजनरी टर्म को कर दो माइनस, यही जेड कंजुगेट कहेंगे। और इसको हम लोग इस अक्षर से सूचित करते हैं, यानी जेड पर ऊपर में एक बार दिखा देते हैं, उसी को बोलते हैं जेड कंजुगेट। जैसे मैं आपको बोलो कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, जेड कंजुगेट निकालो, तो जो आई के पार्ट में यानी जो प्लस पार्ट होगा उसको आप माइनस करना, ठीक है, इमेजनरी पार्ट में, रियल को मत करना, ठीक है, इमेजनरी पार्ट को। अगर एक मैं एग्जाम्पल लूँ जेड बराबर 6 प्लस 5i, तो अगर मैं आपसे पूछूँ जेड कंजुगेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 माइनस 5i, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों चलिए आगे हम और चीज़ चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम और मोर प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ठीक है, उस समय हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए अब इसको एक्सिस पे भी हम समझते हैं कैसे ये काम करता है, कई बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है मेरे भाई वो रियल को रिप्रेजेंट करता है, इसको रियल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है इमेजनरी एक्सिस, ठीक है, जो इमेजनरी वैल्यूज होंगे इस पे ड्रॉ होंगे, ठीक है, ये बातें समझ में आया। ये रियल एक्सिस कहलाता है, ये इमेजनरी एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जेड बराबर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, कैसे, तो मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है मान, तो यहाँ पर 6 प्लस 5 यहाँ पर होगा कुछ कहीं पर, तो हमारा जेड मान लो कि कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोस्तों जो एक बात ध्यान रखिएगा, जो इसका मिरर इमेज होता है वो इधर बनेगा, ठीक है, वो निगेटिव में बनेगा जेड कंजुगेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे कई बार मिरर इमेज भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर मेरा जेड है, ठीक है, यानी 6 प्लस 5i है, इस क्षेत्र में हमारा हो जाएगा 6 माइनस 5i, ये एक कल्पना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जेड कंजुगेट सूचित करते हैं, और ये मिरर इमेज होता है किसका, रियल एक्सिस का जो होता है वो मिरर इमेज होता है, ठीक है, जेड कंजुगेट। ये बातें आपको दिमाग में रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है। दोस्तों अब जो है हमने कंजुगेट को समझ लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को कंजुगेट को समझने में, ठीक है। हम एक दो एग्जांपल भी लेते हैं। मान लीजिए जेड बराबर अगर 1 प्लस आई है, हम आपको बोलते हैं जेड कंजुगेट निकालो, तो आप कहेंगे सर जेड कंजुगेट प्लस है तो इसके जगह माइनस कर दो, 1 माइनस आई आपका हो जाएगा। मैंने बोला बहुत अच्छे, आप तो सीख रहे हो, ठीक है, तेजी से। तो इस तरह से दोस्तों आपको चीज़ों को करना है, आपको घबराना तनिक भी नहीं है, ठीक है, घबराए आपके दुश्मन, आप तो पढ़ाई करो, ठीक है। ओके चलो अब देखो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हम पढ़ते, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, कंजुगेट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया। कंजुगेट का जो है प्रॉपर्टी, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर अच्छा पहला क्या ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में यूज करना है। अगर जेड इंटू जेड हम कंजुगेट करते हैं तो इसका मान 1 के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कैसे, तो हम उदाहरण से समझते हैं। अगर 1 प्लस आई लेते हैं और जेड कंजुगेट 1 माइनस आई होगा, तो बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बोलो बोलो बोलो, ठीक है।
तो ये बराबर आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, जेड इंटू जेड कंजुगेट जो है ये आपका जो होता है दोस्तों, ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा किसके बराबर होता है, ठीक है। ओके, ये आपको, एक मिनट दोस्तों, मैंने शायद यहाँ गलत लिख दिया, ठीक है, भावनाओं में मैं भी बह गया, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट रेजर ले दो। यहाँ पर जो आपका होगा जेड इंटू जेड कंजुगेट, अभी हमको नहीं पता क्या होगा, ठीक है। ओके, हम गलती से लिख दिए एक, चलो तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, देखो यहाँ से, तो जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या साबित होता है कि जो जेड इंटू जेड कंजुगेट होता है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है, किसका, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सर ये मॉडुलस कौन सा बीमारी है, ठीक है, आपने ये क्या बोल दिया, ठीक है, ध्यान से समझो, छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। तो जेड इंटू जेड कंजुगेट किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। देखो मॉडुलस कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो अगर हम जेड बराबर 1 + i बोलते, ठीक है, इसका मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि जो x है और y का जो वैल्यू है उसको अंडर रूट में करके स्क्वायर कर दो, यानी x² + y², यानी मॉड ऑफ जेड बराबर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर √2 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ जेड कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप x और y का वैल्यू उसको रूट अंडर कर दो और स्क्वायर कर दो, x² + y², ठीक है। ये हमारा x था और ये हमारा y था, ठीक है। इसका मतलब जेड इंटू जेड कंजुगेट जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये हमारा जेड था, तो इसका मॉडुलस करोगे तो ये आपका √2 आएगा निकल के, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमेशा इसके बराबर होता है, ठीक है। हम एक दो और एग्जांपल लेकर इसको और अच्छे से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में याद रहना चाहिए कि जेड इंटू जेड कंजुगेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। क्या मैंने बोला, जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का दोस्तों स्क्वायर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, 3 + i इंटू 3 - i, ठीक है। हमने बोला कि z बराबर 3 + i, ठीक है। तो z कंजुगेट क्या होगा, 3 - i, जब इस पे वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस दोस्तों 1 बराबर 10, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये z मतलब मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर का होता है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 = 10, √10, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा निकल के हमेशा किसके, इसके बराबर होगा। इसलिए जेड इंटू जेड कंजुगेट दोस्तों मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, अब एक बात और समझते हैं हम, अगला अब थोड़ा सा दिमाग में लगाने की कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो अभी आपने समझा जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अब z1 + z2 जो आपका सम करके जो कंजुगेट होगा वो इंडिविजुअल z1 का कंजुगेट प्लस इंडिविजुअल z2 कंजुगेट अगर जोड़ देंगे तो उसके बराबर होगा दोस्तों। यू कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स, आप कुछ एग्जांपल लेकर भी काम कर सकते हैं। फिर z1 - z2 का कंबाइंड कंजुगेट जो होगा दोस्तों वो z1 का कंजुगेट माइनस z2 के कंजुगेट के बराबर होगा दोस्तों। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स ये डिवीजन में भी वर्क करता है, ठीक है। आप इस पर ट्राई कर सकते हैं कुछ एग्जांपल लेकर, ठीक है, जरूर ट्राई करके आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर में, ठीक है, ताकि हम लोगों को सही होगा समझने में। दोस्तों अभी हमने पढ़ा इसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है, इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन प्लेन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को, ठीक है। हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखा कि स्क्वायर रूट कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देख, आपको कहीं पर भी डाउट होता है यू कैन पुट योर डाउट्स इन कमेंट्स, हम उसे अगले वीडियो में फिर डील करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।